ठाकुर जी की जयंती के शुभ अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन का जो संघर्ष है उस संघर्ष का स्मरण करते हुए आप सबके बीच में कुछ आगे बोले। उसके पहले पूरी दुनिया को इंसानियत मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, आपकी विचारधारा को जन जन तक फैलाने वाले सम्राट अशोक महान, अंधविश्वास पाखंड का खंडन करने वाले संत कबीर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अपना दल के संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सुनेलाल पटेल सहित भारत की धरती पे जन्मे समस्त महापुरुषों के प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय, हम सबके बीच में उपस्थित समस्त पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों, नौजवान साथियों, साथ ही साथ हमारे युवा साथी श्री प्रेम नंदवंशी जी के बुलावे पे आए समस्त कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायियों का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सम्मानित साथियों, काफ़ी देर से आप लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को सुन रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के का जो संघर्ष है सम्मानित साथियों, वो संघर्ष कहीं ना कहीं उनका जो सपना था वो सपना सम्मानित साथियों आज भी पूरा नहीं हुआ है। उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को उनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। उनसे सम्मानित साथियों हम लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। अभी हमारे एक युवा साथी कह रहे थे कि जिस समय कर्पूरी ठाकुर जी दो बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, शिक्षा मंत्री बने और उस समय समाज की आबादी बहुत कम थी, तो सम्मानित साथियों यही चीज़ हम लोगों को प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि अगर कर्पूरी ठाकुर जी अपनी योग्यता के बल पे, अपनी नेतृत्व क्षमता के बल पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हमारे युवा साथी हम लोग क्यों नहीं बन सकते हैं। सम्मानित साथियों, ये प्रेरणा हम लोगों को आज के इस जन्मदिन के अवसर पे लेने की ज़रूरत है। और जयंती सम्मानित साथियों इसीलिए मनाई जाती है कि अपने महापुरुषों का जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और महापुरुषों की जो विचारधारा होती है उससे हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है, हम लोगों को आगे जाने में, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, हमारा आज के शुभ अवसर पर आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि जननायक जी की जो विचारधारा है, उनका जो जीवन संघर्ष है, जिस प्रकार वो सम्मानित समाज में समानता लाना चाहते थे, आरक्षण की व्यवस्था करके समाज में बराबरी की भावना पैदा करना चाहते थे। आज सम्मानित साथियों, आज भी आरक्षण भले लागू है लेकिन जो समानता लाने का उद्देश्य कर्पूरी ठाकुर जी का था वो आज भी सम्मानित साथियों अधूरा है। इसलिए सम्मानित साथियों हम लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। सम्मानित साथियों, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहा करते थे कि राज सत्ता मास्टर चाबी है। सम्मानित साथियों, राज सत्ता के द्वारा सब कुछ होता है। अगर आपको लगता है कि हमारे महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए तो जब आपकी राजनीति में इंटरफेयर बढ़ेगा तभी आपके महापुरुषों का सम्मान होगा और आपके महापुरुषों की विचारधारा को लागू किया जाएगा। आपके महापुरुष के नाम पे देश प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाएंगी। इसलिए सम्मानित साथियों, चौधरी चरण सिंह जी भी कहा करते थे कि जो है किसानों का आह्वान करते थे और कहा करते थे कि किसान भाइयों, आपकी एक नज़र अगर अपने खेत के मेड़ पे हो तो दूसरी नज़र दिल्ली लखनऊ के पार्लियामेंट पे होनी चाहिए। क्योंकि सम्मानित जो भी कुछ नियम बनता है वो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए हमारे महापुरुष जी को भारत रत्न मिला तो ये कहाँ से मिला? दिल्ली से मिला। सरकार को लगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी जागरूक हो रहे हैं, वो मीटिंग करना शुरू कर दिए, वो जयंती मनाना शुरू कर दिए हैं। सब जाके सरकार को ध्यान आया कि कर्पूरी ठाकुर जी की प्रासंगिकता उनको समझ में आई और उन्होंने हमारे महापुरुष जी को भारत रत्न जैसा सम्मान देने का काम किया। सम्मानित साथियों, इसलिए हमारा आपके लोगों से यही कहना है कि हम लोगों को भी राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि सम्मानित साथियों, कहा जाता है कि ईश्वर के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। सम्मानित साथियों, उसी प्रकार सम्मानित साथियों मैं कहना चाहूँगा कि सत्ता के इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है।
सम्मानित साथियों, इस देश में, इस प्रदेश में, इस समाज में जो भी कुछ भी होता है वो राजनीति की इच्छा शक्ति से ही होता है, सत्ता की इच्छा से ही होता है। सत्ता की इच्छा के विपरीत कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर सत्ता की इच्छा ना होती तो शायद कार्यक्रम ना करने मिलता। इसलिए सम्मानित साथियों, हम लोगों को राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ाने की ज़रूरत है और जब जो भी कुछ होगा राजनीति के द्वारा होगा। सम्मानित साथियों, हमारे बच्चे को स्कूल पे क्या पढ़ाया जाएगा इसका निर्धारण भी सरकारें करती हैं, दिल्ली और लखनऊ से होता है। सम्मानित साथियों, हमारे बच्चे का अस्पताल में इलाज होगा कि नहीं इलाज होगा, अस्पताल में डॉक्टर समय से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका निर्धारण भी सरकारें करती हैं और राजनीति के द्वारा ही होता है। सम्मानित साथियों, यही नहीं, मान लिया खुदा न खास्ता हम लोगों के साथ कोई अन्याय अत्याचार हो जाए तो थाने में हम लोगों का FIR लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ये भी सम्मानित साथियों सरकारें इसका भी निर्णय लेने का काम करती हैं और राजनीति के द्वारा ही FIR लिखा जाता है। उसमें भी सम्मानित साथियों बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। आपके थाने का दरोगा किस जात का होगा ये भी सम्मानित राजनीति के द्वारा तय किया जाता है। जिलाधिकारी किस जात का होगा, ये कलेक्टर मतलब पुलिस अधीक्षक किस जात का होगा, सम्मानित साथियों ये भी सम्मानित सब राजनीति के द्वारा तय होता है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि रोजी रोटी चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चों का पोषण करने के लिए ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है। इसका काम हम लोग करते रहें, लेकिन उसी में से कुछ समय निकाल करके, कुछ धन निकाल करके राजनीति में भी अपना योगदान देने की कृपा करें, तभी हम लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा, हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ आप समस्त साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आप लोग समाज हित में, राष्ट्र हित में अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमो बुद्धाय। जय कर्पूरी ठाकुर, जय शिक्षा, जय समाज।